तो पैराबोला पर नॉर्मल्स के कुछ और एस्पेक्ट देखते हैं, है ना। स्पेसिफिकली अपन देखेंगे कि जो नॉर्मल की जो स्लोप्स हैं, है ना, किसी एक पॉइंट से जब हम एक से ज़्यादा नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, तो जो नॉर्मल्स की स्लोप हैं उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन रहता है ना, उसको देखेंगे। और स्पेसिफिकली वो वाला केस देखेंगे जहाँ पे हम एक्सटर्नल पॉइंट से 3 नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकें पैराबोला पे, ठीक। तो विजुलाइज करने के लिए ना एक डायग्राम बनाते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला ले लें अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना। कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया अपन ने, सपोज इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो एच के हैं। अच्छा, इस वाले पॉइंट से 3 नॉर्मल हम बना सकते हैं। एक नॉर्मल तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, एक नॉर्मल जो है वो कुछ इस टाइप से बन सकता है, और तीसरा नॉर्मल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक। तो ये तीनों एंगल जो है क्या हो गए, ये 90 डिग्री हो गए। अच्छा, तीनों नॉर्मल्स की स्लोप जो है इसको अपन m1 m2 m3 बोल देते हैं, ठीक। तो इस पैराबोला पर जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ये नॉर्मल जो है इस पॉइंट एच के से पास कर रहा है, तो k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। मतलब एच के जो है तीनों नॉर्मल्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको अपन रीअरेंज कर दें थोड़ा, तो क्या लिख सकते हैं, ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है और हमने ये शुरू में ही प्रिज्यूम किया हुआ है कि इसके 3 सॉल्यूशंस हैं, है ना। इसको अपन m1 m2 m3 बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, तो इन स्लोप्स के बीच में जो अपन रिलेशन निकालेंगे, क्या रिलेशन निकालेंगे कि एक तो इन स्लोप्स का सम क्या होता है ना। एक तो ये निकालेंगे, एक यदि इनका प्रोडक्ट हम लेते हैं पेयर्स में, है ना, m2 m3 प्लस m3 m1, है ना, ये क्या होगा। और एक अपन निकालेंगे m1 m2 m3, तीनों को यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ठीक। तो इसको है ना थोड़ा सा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बी नॉट एक्स प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ए नॉट बी नॉट इसलिए लिया है ताकि है ना ए नॉट इससे कन्फ्यूजन नहीं हो। और इसके रूट सपोज अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, है ना। तो माइनस बी नॉट अपॉन ए नॉट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा ये क्या होता था, सी नॉट अपॉन ए नॉट। तो कुछ इसी तरह के रिजल्ट्स जो हैं यदि क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन के केस में भी होल्ड करते हैं, तो वो रिजल्ट्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और उसी रिजल्ट्स को यूज करके, है ना, अपन ये तीनों रिलेशन जो है ना वो निकाल लेंगे। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं ऊपर, है ना, ऊपर ही जगह है। तो यदि हमारी क्यूबिक इक्वेशन जो है वो सपोज इस टाइप की है, ए नॉट एक्स क्यूब प्लस बी नॉट एक्स स्क्वायर प्लस सी नॉट एक्स प्लस डी नॉट इज इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा और गामा, है ना, 3 रूट्स हैं। तो ऐसे वाले केस में सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा प्लस गामा, है ना, ये क्या होता है ना, जैसा इस वाले केस में था माइनस बी नॉट अपॉन ए नॉट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, है ना, माइनस साइन के साथ। अच्छा, अब इसका प्रोडक्ट पहले तो पेयर में यदि हम ले लें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, है ना, ये किसके बराबर होता है, सी नॉट अपॉन ए नॉट, है ना। जैसे यहाँ पे था सी अपॉन ए, वही सेम चीज़ सी अपॉन ए। और यदि तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, है ना, ये क्या होता है, माइनस डी नॉट अपॉन ए नॉट, है ना, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो अब ये जो 3 रिजल्ट हैं, है ना, इसको यूज़ करके ये तीनों रिलेशंस अपन लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे क्या है, m स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 0 ही है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ लिख दूँ 0 इंटू एम स्क्वायर, है ना, बी नॉट 0 है बेसिकली। अच्छा, अब ये m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, है ना, ये क्या हो जाएगा, सी नॉट अपॉन ए नॉट। सी नॉट क्या है यहाँ पे, 2a माइनस एच, 2a माइनस एच और अपॉन ए, ये हो गया। और m1 m2 m3, है ना, ये क्या है, माइनस डी नॉट अपॉन ए नॉट,
माइनस डी नॉट अपॉन ए नॉट, तो माइनस के अपॉन ए, तो माइनस के अपॉन ए। ठीक, इसमें कम से कम जो पहला वाला रिजल्ट जो है ना, वो आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हैं, इन द सेंस कि है ना, यदि मैं एक्सिस पे ही यदि पॉइंट को रख दूंगा, ठीक, तो इसमें पहला नॉर्मल तो यही बनेगा, दिख ही रहा है। अच्छा, बाकी जो दो नॉर्मल बनेंगे वो सिमेट्रिकल बनेंगे, है ना, ये भी ऑब्वियस है ना। एक नॉर्मल ये होगा तो दूसरा नॉर्मल जो है एग्जैक्टली इसका सिमेट्रिकल एक तरह से लाइन होगी जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर होगी। तो इस वाले नॉर्मल का स्लोप 0, इस वाले का पॉजिटिव, और जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है इस वाले नॉर्मल का स्लोप जो है उतना ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, दिख रहा है। अच्छा, इन स्लोप्स की है ना एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं अपन। If three normals can be drawn from a point HK on a parabola, parabola दे रखा है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, when the point HK does not lie on the parabola, prove that H is greater than 2a। पैराबोला अपने को क्या दे रखा है, y square is equal to 4ax, और नॉर्मल की इक्वेशन जो है y is equal to mx minus 2am minus am क्यूब, और HK इस पे लाई कर रहा है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं अपन, am क्यूब प्लस 2a माइनस एच एम प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि ये इस वाले पॉइंट से तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, तीन नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस वाले इक्वेशन की तीन सॉल्यूशंस हैं, है ना, m1 m2 m3 तीन सॉल्यूशंस आएंगे। तो यदि इसको यदि मैं ये कोई फंक्शन बोल दूं fm, है ना, ये वाला पोर्शन, ये फंक्शन, इसके तीन रूट्स हैं, तो ये फंक्शन देखने में कैसा दिखेगा, है ना, एक बार उसको बनाते हैं। ये m के अगेंस्ट में ये fm यदि हम ड्रॉ करेंगे और हमको मालूम है कि इसके तीन सॉल्यूशंस हैं, तो ये फंक्शन जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, दिख रहा है। ये जो m वाला जो एक्सिस है, x एक्सिस, इसको तीन बार कट करेगा, दिख रहा है ना, m1 m2 और m3 की वैल्यूज़ के लिए। और पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये फंक्शन एक्सिस को तीन बार कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक मैक्सिमा और एक मिनिमा तो आएगा ही, पक्का ही। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें, एफ डैश एम मतलब डी एफ बाई डी एम, ये क्या हो जाएगा, 3am स्क्वायर प्लस 2a माइनस एच। अच्छा, अपने को मालूम है कि एफ डैश एम जो है वो दो बार तो ज़ीरो हो ही रहा है, इसको यदि हम ज़ीरो से इक्वेट कर दें, इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशंस आने चाहिए। ठीक, तो एम स्क्वायर ये बेसिकली क्या हो गया, एच माइनस 2a अपॉन 3a, है ना, ये हो गया। अब चूंकि इसके दो सॉल्यूशन आने जरूरी हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टर्म है इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। मतलब क्या हो गया, एच माइनस 2a ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर h ग्रेटर देन 2a। ठीक, यही प्रूव करना है अपने को, h ग्रेटर देन 2a। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जरूर ध्यान में रखें, ये जो अभी अपन ने रिजल्ट्स निकाले थे थोड़ी देर पहले, है ना, सम ऑफ रूट्स को लेकर के, है ना, और उसके बाद में m1 m2 m2 m3 उसका भी कोई एक टर्म निकाला था, वो हमने निकाले थे जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला को लेकर के। पर वो जो रिजल्ट्स जो हैं वो तीनों के तीनों रिजल्ट्स कोई भी पैराबोला होगा, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला भी होगा, है ना, उस पे भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब कहने का मतलब है कि पैराबोला का ओरिएंटेशन यदि मैं चेंज करके पैराबोला का ओरिएंटेशन यदि इस तरह से कर दें अपन, है ना, और यहाँ पे फिर एक्सटर्नल पॉइंट ले लें, आप देख ही सकते हैं, है ना, बात तो सेम ही है। वो जो सिमेट्री जो है, जो अपन ने पिछले वाले केस में देखी थी, वो तो यहाँ पे भी लागू होगी। ये तीन नॉर्मल अपन ने बना दिए, तो इनके जो स्लोप्स हैं m1 m2 m3, इन पर भी ये सारे रिलेशन होल्ड करेंगे। ठीक,